सोचो एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठो और आपका आधा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। ईमेल्स लिखी जा चुकी है, वीडियो का स्क्रिप्ट रेडी है, थंबनेल डिजाइन हो चुका है, एक्सेल का काम फिनिश और प्रेजेंटेशन भी रेडी। और ये सब किसी इंसान ने नहीं, एआई ने किया है। आज की वीडियो में आपको हाइप नहीं बेचने वाला, मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा। वो एआई टूल्स जो ऑलरेडी कंपनीज, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स यूज कर रहे हैं, और जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे रेस से बाहर हो रहे हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यही से आपका फ्यूचर डिसाइड हो। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला टूल है चैट जीपीटी, और होनेस्टली ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है, ये एक ऐसा एआई दिमाग है जो लिख सकता है, समझ सकता है और सोचने में आपकी मदद करता है। अगर आप यूट्यूबर हो तो ये आपके लिए स्क्रिप्ट राइटर है, अगर स्टूडेंट हो तो ये आपका पर्सनल टीचर है, अगर ऑफिस में काम करते हो तो ये आपका असिस्टेंट है। आप इसे बोल सकते हो कि मुझे ईमेल लिखना है, प्रेजेंटेशन चाहिए या किसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। जो काम पहले 2 घंटे लेता था, चैट जीपीटी 5-10 मिनट में कर देता है। लेकिन याद रखो, ये तभी पावरफुल है जब आप इसे सही तरीके से सवाल पूछते हो। दूसरा टूल है गूगल जेमिनी। ये गूगल का एआई है, इसलिए रिसर्च और रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, जैसे बेस्ट फ़ोन, बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, जेमिनी वहाँ शाइन करता है। ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल स्ट्रक्चर्ड आंसर देता है। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझाता है, और क्योंकि ये गूगल इकोसिस्टम से जुड़ा है, फ्यूचर में ये और पावरफुल होने वाला है। तीसरा टूल है क्लाउड एआई। ये टूल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए बना है। अगर आपके पास 20-30 पेज का पीडीएफ है और आपको समरी चाहिए, क्लाउड बेस्ड काम करता है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी नेचुरल होती है, जैसे कोई टीचर शांति से समझा रहा हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स या लॉन्ग स्क्रिप्ट के लिए ये टूल काफ़ी रिलायबल है। जो लोग डिटेल में काम करते हैं उनके लिए क्लाउड एक साइलेंट वेपन है। चौथा टूल है पिक्टर एआई, और ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर है। अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो पिक्टर उस स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। स्टॉक फुटेज, कैप्शंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ एआई खुद ऐड करता है। फेसलेस यूट्यूब चैनल्स के लिए ये टूल परफेक्ट है। बिगिनर्स जो एडिटिंग नहीं जानते वो भी प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। पांचवा टूल है इन वीडियो एआई। ये भी स्क्रिप्ट टू वीडियो टूल है, लेकिन बिगिनर्स के लिए और सिंपल है। आप सिर्फ लिखते हो कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये खुद सेंस सजेस्ट करता है। यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील्स और एड्स के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप एडिटिंग से डरते हो तो इन वीडियो आपका डर खत्म कर देता है। छठवा टूल है 11 लैब्स, जो एआई वॉइस के लिए फेमस है। इसकी आवाज़ इतनी नेचुरल होती है कि लोग डिफरेंस नहीं पहचान पाते। आप इमोशनल टोन, स्पीड और एसेंट कंट्रोल कर सकते हो। फेसलेस वीडियोज, रील्स, ऑडियो बुक्स सबके लिए बेस्ट है। माइक नहीं है तो भी प्रोफेशनल वॉइस पॉसिबल है। सातवां टूल है प्ले एचडी, और ये उन लोगों के लिए बना है जो सिर्फ आवाज नहीं, प्रॉपर नरेशन चाहते हैं। प्ले एचडी का फोकस होता है क्लैरिटी, इमोशन और एक्सप्लेनेशन पर। अगर आप फैक्ट वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज या लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वाले यूट्यूब वीडियोज बनाते हो तो प्ले एचडी वहाँ परफेक्ट फिट होता है। इस टूल की वॉइस थोड़ी मेच्योर और स्टेबल लगती है, जैसे कोई टीचर या न्यूज नरेटर शांति से समझा रहा हो। इसमें आप वॉइस का टोन कंट्रोल कर सकते हो, सीरियस, फ्रेंडली, इंफॉर्मेटिव या न्यूट्रल। इस वजह से ऑडियंस को फील होता है कि कोई रियल इंसान बात कर रहा है, कोई रोबोट नहीं। फेसलेस यूट्यूब चैनल्स के लिए प्ले एचडी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर वीडियो में सेम क्वालिटी और सेम वॉइस कंसिस्टेंसी मिलती है। इससे चैनल प्रोफेशनल लगता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। सिंपल शब्दों में प्ले एचडी उन क्रिएटर्स के लिए है जो सिर्फ बोलना नहीं, समझना चाहते हैं। आठवां टूल है नोशन एआई, और ये स्टूडेंट्स और प्लानर्स के लिए एक साइलेंट वेपन है। नोशन एआई आपके स्कैटर्ड थॉट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करता है। अगर आप नोट्स बनाते हो, सिलेबस प्लान करते हो या डेली टास्क लिखते हो तो ये टूल आपका पर्सनल मैनेजर बन जाता है। आप बोलते हो इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना दो, और नोशन एआई तुरंत स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना देता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और नोशन एआई वही काम संभाल देता है। ये आपको याद दिलाते है, प्लान बनाता है और रिवीजन इजी कर देता है। ऑफिस लोग भी इसे मीटिंग, नोट्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग और टास्क ट्रैकिंग के लिए
यूज कर रहे हैं। इसलिए नोशन एआई सिर्फ ऐप नहीं, एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम है। नोवा टूल है ग्रामरली एआई, और ये सिर्फ स्पेलिंग चेकर बिल्कुल नहीं है। ग्रामरली एआई आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट बना देता है। अगर आप ईमेल लिखते वक्त हिचकिचाते हो या रिज्यूम बनाते वक्त डाउट होता है, तो ग्रामरली एआई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ये सिर्फ गलती नहीं बताता, बल्कि बेटर सेंटेंस का सजेशन देता है। ऑफिस कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग प्रपोजल्स, लिंक्डइन मैसेजेस, सब जगह ये काम आता है। जो लोग इंग्लिश में वीक फील करते हैं, उनके लिए ये टूल गेम चेंजर है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रामरली एआई आपको बेटर स्पीकर नहीं, बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। 10वां टूल है माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलॉट, और ये ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए मॉन्स्टर टूल है। ये एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर डायरेक्टली काम करता है। अगर आपको एक्सेल फॉर्मूला नहीं आता, तो आप बस बोलते हो मुझे टोटल और एवरेज निकालना है, और कॉपिलॉट फॉर्मूला बना देता है। पावर पॉइंट में टॉपिक दो, स्लाइड्स का स्ट्रक्चर और कंटेंट रेडी। इस टूल का फायदा ये है कि आपको टेक्निकल चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिजल्ट सोचो। कॉपिलॉट प्रोसेस संभाल लेता है। इसलिए जो लोग ऑफिस में डेली काम से थक जाते हैं, उनके लिए कॉपिलॉट टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। 11वां टूल है टॉम एआई, और ये प्रेजेंटेशन बनाना एक्सट्रीमली इजी कर देता है। नॉर्मली प्रेजेंटेशन बनाना बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन टॉम एआई इस प्रोसेस को फास्ट बना देता है। आप सिर्फ टॉपिक लिखते हो और एआई खुद स्लाइड्स का फ्लो, डिजाइन और कंटेंट डिसाइड करता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये टूल लाइफ सेवर है, स्पेशली सेमिनार्स और प्रोजेक्ट्स के टाइम। स्टार्टअप फाउंडर्स और मार्केटर्स भी इसे पिच डेक्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसे प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगती है, बिना ज्यादा मेहनत के। 12वां टूल है कैनवा एआई, और इसने डिजाइन को सबके लिए पॉसिबल बना दिया है। पहले डिजाइन सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स कर पाते थे, अब नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। थंबनेल बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, इंस्टाग्राम रील्स या स्टोरी, सब ड्रैग एंड ड्रॉप। कैनवा एआई मैजिक डिजाइन फीचर आपके टेक्स्ट से खुद डिजाइन सजेस्ट करता है। यूट्यूबर्स के लिए ये टूल मस्ट हैव है, क्योंकि थंबनेल ही क्लिक डिसाइड करता है, और कैनवा एआई बिगिनर्स को भी प्रोफेशनल आउटपुट देता है। 13वां टूल है डैली, और ये इमेजिनेशन को इमेज में कन्वर्ट करता है। आप सिर्फ लिखते हो कि आपको कैसी इमेज चाहिए, और एआई वो इमेज बना देता है। थंबनेल आइडियाज, क्रिएटिव विजुअल्स, कंसेप्ट इमेजेस, सबके लिए यूजफुल है। इस टूल की वजह से क्रिएटर्स को स्टॉक इमेजेस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अगर आप क्रिएटिव हो लेकिन ड्राइंग नहीं आती, डैली आपका इमेजिनेशन पार्टनर बन जाता है। 14वां टूल है मिड जर्नी, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का एआई इमेज टूल है। इसका आउटपुट सिनेमैटिक और हाई क्वालिटी होता है। गेमिंग, थंबनेल्स, पोस्टर्स, फ्यूचरिस्टिक टेक विजुअल्स, मिड जर्नी यहाँ शाइन करता है। बहुत सारे प्रोफेशनल डिजाइनर्स इस टूल को डेली यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट विजुअली अलग दिखे, तो मिड जर्नी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। 15वां टूल है लियोनार्डो एआई, और ये गेमिंग और सिनेमैटिक आर्ट वर्क के लिए फेमस है। कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स और कंसेप्ट आर्ट बनाना इसकी स्पेशलिटी है। गेम डेवलपर्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट इस टूल को सीरियस लेवल पे यूज करते हैं। अगर आपको हाई डिटेल विजुअल चाहिए, लियोनार्डो एआई वहाँ काम आता है। 16वां टूल है गिटहब कॉपिलॉट, और ये डेवलपर्स के लिए एक साइलेंट पार्टनर जैसा है। ये आपके कोड को लिखने में मदद करता है, लेकिन आपकी जगह डिसीजन नहीं लेता। आप जैसे ही कोड लिखना स्टार्ट करते हो, कॉपिलॉट आगे का कोड सजेस्ट करता है। इससे बिगिनर्स को समझने में हेल्प मिलती है, और एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स का टाइम बचता है। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये टूल आपको बताता है कि रियल प्रोजेक्ट्स में कोड कैसे लिखा जाता है। एरर्स कम होते हैं, स्पीड बढ़ती है और कॉन्फिडेंस आता है। सिंपल शब्दों में गिटहब कॉपिलॉट कोडिंग को इजी और फास्ट बना देता है, बिना आपकी थिंकिंग पावर छीने। 17वां टूल है ब्लैक बॉक्स एआई, और ये बिगिनर्स के लिए गोल्ड माइन है। अगर आपको कोड समझ नहीं आता, तो ये टूल आपको कोड एक्सप्लेन करके समझा देता है। आप बोल सकते हो मुझे एक वेबसाइट का बेसिक कोड चाहिए, या ये कोड क्या कर रहा है, और ब्लैक बॉक्स एआई आंसर देता है। इससे लर्निंग स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। बहुत से लोग इसे वेबसाइट आइडियाज, ऐप लॉजिक और ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। कोडिंग से डरने वालों के लिए ये टूल फियर कम करता है। 18वां टूल है कर्सर एआई, और ये एक स्मार्ट कोड एडिटर है। इसमें आप नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो और कोड जनरेट हो जाता है। आप लिखते हो लॉगिन पेज बना दो, और कर्सर एआई आपका कोड लिख देता है। इससे कोडिंग बिगिनर्स के लिए अप्रोचेबल हो जाती है। ये टूल आपके एग्जिस्टिंग कोड को भी इम्प्रूव कर सकता है, इसलिए ये सिर्फ लिखने वाला नहीं, समझने वाला एडिटर है। 19वां टूल है रिप्लिट एआई, और ये ऑनलाइन कोडिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपको लैपटॉप सेटअप, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं होती। ब्राउजर खोलो, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, और एआई असिस्टेंट के साथ कोडिंग शुरू। स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। टीम के साथ कोडिंग और टेस्टिंग भी इजी होती है, इसलिए रिप्लिट एआई लर्निंग और कोलैबोरेशन दोनों के लिए परफेक्ट है। 20वां टूल है डिस्क्रिप्ट, और ये वीडियो एडिटिंग को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। इसमें वीडियो को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह एडिट किया जाता है। आप ट्रांसक्रिप्ट में वर्ड डिलीट करते हो, और वीडियो का वो पार्ट कट हो जाता है। पॉडकास्ट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के लिए ये टूल लाइफ सेवर है। वीडियो करेक्शन, फिलर, वर्ड रिमूवर, सब कुछ इजी हो जाता है। एडिटिंग का डर यही खत्म हो जाता है।
21वां टूल है रनवे एमएल और ये वीडियो एआई इफेक्ट्स के लिए फेमस है। हॉलीवुड लेवल के इफेक्ट्स अब नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए पॉसिबल हो गए हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, ऑब्जेक्ट डिलीट करना, वीडियो एनहांस करना सब एआई से होता है। इससे आपका कंटेंट विजुअली प्रीमियम लगता है। क्रिएटिव लोगों के लिए रनवे एमएल एक प्लेग्राउंड जैसा है। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो बिना हेवी सॉफ्टवेयर के। 20वां टूल है कैपविंग एआई और ये फास्ट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना है। शॉर्ट वीडियो, मीम्स, रील्स सब कुछ क्विकली एडिट हो जाता है। टीम्स के साथ काम करना इजी होता है क्योंकि सब ऑनलाइन काम होता है। सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए काफी यूजफुल है। अगर आपको स्पीड चाहिए और क्वालिटी भी तो कैपविंग एआई एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। 23वां टूल है ज़ापियर एआई और ये ऑटोमेशन का किंग है। ये आपके एप्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे एक काम होता है दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ईमेल्स, शीट्स, नोटिफिकेशंस सब ऑटो मोड पे चलते हैं। ऑफिस और बिजनेस ओनर्स के लिए टूल टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। रिपीटेटिव काम से फ्रीडम देता है। 24वां टूल है परप्लेक्सिटी एआई और ये गूगल का स्मार्ट वर्जन है। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं सोर्सेज के साथ। रिसर्च और फैक्ट्स के लिए ये टूल काफी यूजफुल है। टाइम वेस्ट कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए ये टूल ट्रस्टवर्दी है। 25वां टूल है A2GPT और ये फ्यूचर का एआई माना जाता है। इसमें आप सिर्फ गोल देते हो, स्टेप्स एआई खुद डिसाइड करता है। ये बताता है कि फ्यूचर में ऑटोमेशन किस लेवल तक जा सकता है। बिजनेस और टेक एंथुसियास्ट के लिए ये टूल एक ग्लिम्स है फ्यूचर का। अभी ये अर्ली स्टेज में है लेकिन आने वाले टाइम में ये गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर सीरियसली ले रहे हो। अगर आज की वीडियो में आपको एक भी एआई टूल ऐसा लगा जो आपके काम आ सकता है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे सिग्नल देता है कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए। और अगर आप टेक, एआई, फ्यूचर स्किल्स, यूट्यूब ग्रोथ और स्मार्ट वर्किंग के बारे में रेगुलर सिंपल हिंदी में समझना चाहते हो तो इन्फोटेक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। कमेंट में जरूर बताना कौन सा एआई टूल आप सबसे पहले ट्राई करोगे या फिर कौन से फील्ड में आप काम करते हो, स्टूडेंट, यूट्यूबर, ऑफिस या बिजनेस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।